नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल धर्म चक्र में। तो आज हम बात करेंगे शनिदेव के गोचर की। मित्रों, काफी समय के बाद शनिदेव पुनः एक बार वक्री अवस्था में आ चुके हैं और उन्होंने फिर से एक नया वितंडावाद खड़ा कर दिया है। क्योंकि आप जान रहे हैं अभी वो मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 27 जुलाई से उन्होंने वापस वक्री अवस्था में आ गए हैं, यानी कि कुंभ राशि का भी प्रभाव देने लगे हैं और मीन राशि का दे रहे हैं। कुंभ में भी 7.5 चल रही है, अंतिम चरण चल रहा है, और उसके जो आपका ये है मीन राशि, यहाँ पर भी उनका 7.5 पीक पर चल रहा है। लेकिन इस समय इन्होंने जैसे ही वक्री अवस्था अपनाई और ये पूरे दिसंबर 2026 तक इनका यहाँ पर गोचर रहने वाला है। 11 दिसंबर 2026 तक जो कि ये वक्री अवस्था में ही रहेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो काफी लंबा पीरियड है यहाँ पर, और ये लंबा पीरियड आपके लिए काफी कष्टफुल रहने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं शनिदेव के बारे में एक विशेष चीज, ये अनुशासन, कर्म और कर्म फल के देवता माने जाते हैं। तो मेहनत कराने के बाद परिणाम देते हैं, और इनका मात्र तीसरी दृष्टि या तीसरा घर, छठा घर, उसके बाद आपका 11th हाउस, ये 3 घरों पे ही इनका परिणाम बेहतर होता है। बाकी जगह पे इनका परिणाम बहुत बैडली ये इफेक्ट डालते हैं आपके जीवन में। तो इस समय अगर देखा जाए तो तीसरे घर में माने धनु राशि के तीसरे घर में है, कन्या राशि के छठे घर में है, और आपके जो मेष राशि है, मेष राशि के एकादश भाव में है। तो तीनों को लाभ दे रहे हैं। और इस समय धनु को व्यापार में वृद्धि कराएंगे, कन्या राशि को आर्थिक लाभ देंगे, और यहाँ पर जो मेष राशि है इसको इसके शत्रुओं से विजय दिलाएंगे। तो ये 3 राशियों के लिए तो शनिदेव महाराज बहुत लाभकारी होंगे, बहुत अच्छे परिणाम देंगे। बाकी की जो राशियां बचती है हमारी, वृषभ राशि हो गई, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, उसके बाद मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, इन सभी राशियों के लिए ये मुसीबत खड़ी करने वाले हैं। और इनकी मुसीबत में क्या होगा? पारिवारिक कलह होगी, पारिवारिक अशांति होगी, मानसिक तनाव होगा, कार्यों में रुकावट आएगी और संघर्ष देंगे। यानी कि अगर आप कोई स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर एग्जाम ना निकलना, रुक जाना, डिले हो जाना किसी प्रकार से, ये जो संघर्ष की स्थिति पैदा करेंगे, ये शनिदेव पैदा करेंगे आपके जीवन में। मेहनत किए जा रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, परिणाम नहीं आ रहे हैं, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, ये सब करेंगे क्योंकि उल्टी चाल में आ चुके हैं। और साथ में कार्यों में रुकावट लगाते रहेंगे, कोई काम बनने ही नहीं देंगे। बैंक लोन आपने डाला, अटक गया, पास ही नहीं हो रहा है, लटका है, घिस रहे हैं आप, घिस रहे हैं, इस टाइप से चीजें होंगी। अगर बीमारी है कोई, तो बीमारी चले जा रही है, उसका रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। पारिवारिक कलह, इस समय जो लोग शादी करने वाले हैं उनकी जीवन में पारिवारिक कलह, माता पिता से, परिवार से रिश्तों का टूटना, कलह होना, आरोपित होना, इस प्रकार की शनिदेव स्थिति पैदा करने वाले हैं, खास करके मकर राशि के लिए। क्योंकि मकर राशि के पंचम भाव को देख रहे हैं, और ठीक इसी प्रकार से ये वृश्चिक राशि के 4th हाउस को, दाम्पत्य को देख रहे हैं। तो वृश्चिक राशि के जो लोग हैं वो पति पत्नी, परिवार, सास ससुर, इनके साथ कलेश की स्थिति ज्यादा बनने वाली है। और ये स्थितियां सिंह राशि के साथ भी होंगी। सिंह राशि के उनके पार्टनर के साथ, उनके व्यापार में दोनों जगह रुकावटें, बाधाएं, समस्याएं आएंगी, जिसके कारण आप चिड़चिड़े हो सकते हैं, या चिड़चिड़ापन आपके अंदर में आ सकता है। पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़े आपके बढ़ जाएंगे। जितने भी कन्या सिंह राशि वाले हैं, जो ऑलरेडी आपके कुंभ राशि के जातक हैं, उनके लिए मानसिक पीड़ा का समय है। यहाँ पर मानसिक तनाव की स्थिति आपकी बनेगी, ये देखने को मिलेगा। तो अलग अलग प्रकार से यहाँ पर स्थितियां ऊपर नीचे हो रही हैं।
साथ ही कन्या राशि वालों को राहत मिलने वाली है, मीन राशि वालों को राहत मिलने वाली है। उनके लव लाइफ में पार्टनर के साथ जो अनबन हो रही थी, पार्टनर जो आपके साथ में रिश्ते को अच्छा लेके नहीं चल रहे थे, तो अब वो अच्छा लेके चलेंगे, क्योंकि शनि का प्रभाव दिसंबर तक के लिए क्षीण हो जाएगा, खत्म हो जाएगा एक तरीके से। तो आपके रिश्तों में जो रुकावटें थी, बाधाएं थी, पार्टनर के साथ निभ नहीं रही थी, वो निभने लग जाएगी, ये यहाँ पर होगा। लेकिन अगर कन्या राशि के आप हैं और आपका पार्टनर मकर राशि का है, तो यहाँ पर कलेश हो जाएगा भाई। तो संभल के चलने का कोशिश करना होगा। शनि देव महाराज यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति पैदा कर रहे हैं आपके जीवन में, जो एक प्रकार से आपको मानसिक तनाव देने वाली होगी। इस चीज से बचने के लिए आपको काफी कोशिश करनी चाहिए। और इस समय उच्च के गुरु बैठे हैं कर्क राशि में, ऑलरेडी हालत खराब करके रखे हैं कर्क राशि वालों का। साथ में शनि भी अष्टम भाव में जा रहे हैं, तो ये समय कर्क राशि वालों के लिए बहुत संभल के चलने का समय है। अगर आप नहीं संभलेंगे तो आप ये मान लीजिए कि आपको नुकसान हो सकता है, और लंबा नुकसान होगा। अचानक से कोई घटना, अचानक से कोई लॉसेस, अचानक से कोई झगड़े, अचानक से ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जिससे आपकी मानसिक शांति छिन सकती है। ये स्थितियां बन रही हैं। गुप्त तरीके से कमाया गया धन आपका लॉस हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकते हैं, ये स्थितियां आपके लिए यहाँ पर बन रही हैं। अब मिथुन राशि के लिए शनिदेव यहाँ पर कर्म के भाव में बैठे हुए थे, तो अभी इनका जो स्थिति बदली है, इसके कारण भाग्य और कर्म दोनों को देख रहे हैं। आप अगर धार्मिक हैं तो धार्मिक यात्राएं कीजिए, पूजा पाठ पे मन लगाइए। इसके कारण इस शनि के निगेटिव इफेक्ट से आप निकल पाएंगे। अदरवाइज आपको आपके भाग्य का साथ कम मिलेगा इस दौरान पे, क्योंकि शनि को एक क्रूर ग्रह माना जाता है। तो इस समय आपके भाग्य का साथ आपको कम मिलेगा मिथुन राशि वालों। वृषभ राशि के लिए जो 11th हाउस में बैठे हुए थे, वो बहुत शुभ समय था वृषभ राशि के लिए, क्योंकि 11th हाउस में बहुत अच्छा लाभ देते हैं। पर इस समय वक्री अवस्था में आने के कारण आपके 10th भाव में जा चुके हैं, तो कर्म भाव से रिलेटेड आपको तकलीफें, पिता से तकलीफें आपको मिल सकती हैं। कर्म भाव को आपके डिस्टर्ब करेंगे। काम में तनाव, मानसिक तनाव आपको आपके ऑफिस में, कैरियर में मिलेगा देखने को। आपके कलीग्स के द्वारा आपको परेशान करने की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस समय के दौरान ये स्थिति बना रहे हैं शनिदेव। तो आपको सावधानी से चलना है, बहुत ध्यान से आगे बढ़ना है, लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है, बच के चलने की जरूरत है इस समय में। तुला राशि के लिए ये समय थोड़ा टफ रहेगा, क्योंकि तुला राशि के पंचम भाव को देखेंगे। अभी तक छठे भाव को देख रहे थे, आपके लिए लाभकारी थे, लेकिन अब वो पंचम को देखेंगे। छठे में कम प्रभाव रहेगा, तो दाम्पत्य में आपके प्रेम संबंधों में खटास, कड़वाहट आ सकती है। ये चीज यहाँ पर देखने को मिलेगा। हालांकि आपको किसी भी चीज के लिए राजी करना लोगों को आसान पड़ेगा, क्योंकि पंचम भाव में जब शनि बैठते हैं तो किसी भी व्यक्ति को राजी करना बहुत आसान हो जाता है किसी भी काम कराने के लिए। तो ये चीज आपके लिए रहेगी, लेकिन कलेश लगेगा। स्टडी में कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, कोई रिजल्ट खराब हो सकता है, कोई एग्जाम्स में आप फेल कर सकते हो अगर आपने अच्छी मेहनत नहीं करी है। अगर किसी प्रकार का आपने शॉर्टकट अपनाया था नौकरी पाने के लिए, परीक्षाएं पास करने के लिए, तो वहां आप फंस सकते हो। ये चीज यहाँ पर देखने को मिलेगी। बाकी चीजें अच्छी होंगी, कुछ दिन का समय है, फिर निकलेगा, क्योंकि शनि देव महाराज हमेशा धीरे धीरे रिजल्ट देते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। तो इनके जो प्रभाव हैं ये लॉन्ग टर्म तक तो चलते हैं, लेकिन बहुत स्लो मोशन में रहते हैं, इसलिए एकदम से बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं बनते। हाँ, ये तब प्रभावशाली बनते हैं जब इनकी 7.5 आती है, जब इनकी ढैया आती है, तब ये प्रभावशाली बनते हैं। लेकिन देखो, सिंह राशि के लिए एक खुशखबरी है कि जो ढैया था, ढैया का प्रभाव खत्म हो जाएगा सिंह राशि के लिए, लेकिन आपके दाम्पत्य जीवन में शनिदेव का प्रभाव बढ़ जाएगा। पत्नी के साथ छोटी छोटी बातों पे कलेश, ईगो क्लैशेस, लड़ाइयाँ ये दिखने को मिलेंगी। साथ ही धनु राशि के लिए भी जो ढैया चल रही थी चौथे भाव की दाम्पत्य की, वो भी खत्म हो जाएगी। तो शनि की ढैया खत्म होने से शनि को भी धनु राशि को भी काफी राहत मिलने वाली है। लेकिन साथ ही वृश्चिक राशि के लिए ये ढैया का काम करेंगे दिसंबर मंथ तक। तो वृश्चिक राशि को
लड़ाई झगड़ों से बचना है, दाम्पत्य में कलेशों से बचना है। यहाँ पर ये बहुत अनुशासन की आवश्यकता पड़ेगी। अगर एक दूसरे को आप ब्लेम करेंगे तो आपके जीवन में कलेश कटेंगे, इसमें नो डाउट। तो शनि देव महाराज आपको धीरे धीरे ही सही बट ये यहाँ पर रिजल्ट जरूर देंगे, निगेटिव पॉजिटिव चलेगा। इसलिए जो मैंने बोला है इसको आप बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से इसको दिमाग में बैठा लीजिए, ताकि आपको दिसंबर मंथ तक, लंबा पीरियड है, अभी अगस्त शुरू हुआ है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, माने अभी आपको मोटा मोटी 4 महीना है आपके जीवन में, जो आपके लिए ये थोड़ा टफ टाइम रहेगा। इसको संभल के निकल गए तो सब अच्छा हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। रात को 8 बजे मेरा लाइव सेशन आता है मेरे ही चैनल पे, तो अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और हम लाइव सेशन में आपके लाइव क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। जो भी आपकी समस्याएं, जो भी आप पूछना चाहते हो, हमसे लाइव आके पूछ सकते हैं। तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप हमारे लाइव को ज्वाइन कर सकें। हम डेली लाइव करते हैं रात को 8 बजे। धन्यवाद। जय सिया राम। फिर मिलेंगे।